नमस्कार, मैं रामेंद्र पाल सिंह। आपको मालूम है कि समसामयिक चर्चा के लिए हम लोग एक व्यक्ति विशेष को बुला करके जो पब्लिक के बीच से हम लेते हैं, और उसी क्रम में आज हमारे बीच में झलकारी बाई एजुकेशन सोसाइटी के प्रबंधक संरक्षक श्री वीपी सिंह संखवार इस समय हमारे बीच में मौजूद है। क्योंकि ये सामाजिक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लिहाजा जनता में क्या आवाज़ है जनप्रतिनिधियों को लेकर के, प्रशासन को लेकर के। आपको ध्यान होगा कि अभी एक मसला चला था, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो मसला था, उस मसले पर बहुत सारी विरोध भी हुए, आवाज़ें भी आई। तो उसी मसले को लेकर के हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। आज ये जो यूजीसी का मसला चला है और इसमें विरोध हुआ काफ़ी, तो ये पहली बात तो जो है इसको थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से भी कनेक्टेड हैं। मैं पार्टी को, राजनीति को लेकर के एक तरफ नहीं चलता, मैं सामाजिक बात को लेकर चल रहा हूँ। तो सामाजिक तौर पे, सामाजिक दृष्टि में इस यूजीसी जो अभी चला है मसला, इसका क्या मामला है और इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? मैं डॉक्टर वीपी सिंह संखवार, जो भारत में यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग 1956 में बना था, और यूनिवर्सिटियों में, महाविद्यालय में जो रैंकिंग के नाम पर अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के ओबीसी के छात्रों का व छात्राओं का उत्पीड़न किया जाता था, उस उत्पीड़न को देखते हुए तमाम ऐसे छात्र प्रताड़ित किए गए थे, जिनका मैटर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जैसे बेमला कांड जैसा, इस उत्पीड़न को देखते हुए ये सरकार ने 22 और 23-24 में ये सर्वे कराया था, 2022-23-24 में, कि यूनिवर्सिटियों में रैंकिंग के नाम पर अनुसूचित जात और जनजात और पिछड़े वर्ग के छात्रों का और छात्राओं का उत्पीड़न किया जाता है, इसकी सर्वे की जाए। उस सर्वे के अनुसार भारत के अंदर तमाम केस ऐसे मिले जो हकीकत में इन लोगों का उत्पीड़न किया जाता था। उसमें दबंग टाइप के लोग जो होते थे, दबंग छात्र जो होते थे, उत्पीड़न करते थे। इसलिए तमाम कोर्टों न्यायालय में केस दर्ज है, विचाराधीन है। अब ऐसे छात्रों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए ये भारत सरकार ने ये लागू किया कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सर्वे करा करके इसमें प्रत्येक यूनिवर्सिटी में कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी के सदस्य अनुसूचित जात का एक अनुसूचित जनजात का, एक पिछड़ी जात का, एक महिला, इस तरीके से एक दिव्यांग, ये सदस्य होंगे, और बाकी के अन्य सदस्य होंगे, जिसमें किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी धर्म के हो सकते हैं। वो कमेटी उस पीड़ित व्यक्ति की, पीड़ित छात्र छात्रा की ये जांच करेगी। इसके साथ साथ में उस यूनिवर्सिटी के स्टाफ को भी लिया गया है कि स्टाफ में भी जात भेद होता है, उनको भी उत्पीड़न किया जाता है। इसलिए उसमें कमेटी बनेगी। वो कमेटी आयोग को अपनी इस पर रिपोर्ट भेजेगी कि इसमें ये उत्पीड़न हुआ, इसका समाधान ये कर दिया गया। समाधान भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है और नहीं तो आगे भी बढ़ सकता है। इसीलिए वो कमीशन ने ये रिपोर्ट मांगेगी, इसलिए बनाई गई है यूजीसी। तो इसलिए अब इसमें किसी भी जाति और धर्म के लोगों का हो सकता है उत्पीड़न, ऐसी कोई बात नहीं, केवल दलितों का होगा, पिछड़ों का होगा, इसलिए अब महिला का होगा, किसी जाति धर्म का हो सकता है। लेकिन हमें इसे बवाल काटने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय संविधान के तहत जो हमारे छात्र छात्राओं को अधिकार मिले हैं, या अनुसूचित जात के लोगों को, जनजात के लोगों को, पिछड़ी जात के लोगों को, महिलाओं को संविधान के तहत अधिकार जो मिले हैं, वो अधिकारों का आज
जो सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा के हनन किया गया है, ये अन्याय किया गया। जैसे आपने बताया कि आपने कानूनी ढांचा बताया है, सुरक्षा की दृष्टि से, संरक्षण की दृष्टि से, कानून की संरक्षण की दृष्टि से और सभी। तो सर मैं ये बात जानना चाहूँगा, या पब्लिक में ये आवाज़ आ रही है, तो ये जो कानून है जो बना है, वो जो प्रक्रिया है वो पहले भी इस टाइप की घटनाएं पहले भी हुई हैं। अब जैसा कि आपने बताया कि 1956 से बना है, तो उस समय भी होता है, लेकिन आज ही ये कानून क्यों बनाया गया? देखिए, भारत में सशक्त प्रधानमंत्री है, जो आप देख रहे होंगे कानून, तमाम ऐसे कानून है जो उस वक्त विचार पड़ी थी, लेकिन इस भाजपा की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे इस तरीके से लागू कर दी है जो विचाराधीन कानून थी। भारत सरकार ने इस कानून को सही तरीका से लिया है, जनहित में, अनुसूचित जाति के लोग हित में और जनजाति के लोग हित में और पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में और महिलाओं के, छात्राओं के हित में लिया है, और स्टाफ के जो पीड़ित लोग होते थे उनके हित में कानून लिया है, इसलिए लागू किया गया है। एक लागू और होना चाहिए कानून, ये 100% कानून होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है जो हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसमें सच्चाई है कि ये कानून मतलब ये बना रहेगा, कोई इसको हटा नहीं पाएगा। इसलिए कानून मतलब ये चलना चाहिए, ये जनहित की बात है। जय हिंद, जय। आपका एक मुद्दा समझ में आया। आपने बताया जैसा सामाजिक हित में और उसमें होता है, आपने बताया कि आदरणीय मोदी जी ने इन बातों पर ध्यान दिया और काफ़ी जो ऐसे मुद्दे थे जो सॉल्व नहीं हो सकते सॉल्व किए, स्वागत योग्य हैं, सही बात है। लेकिन श्रीमान मोदी जी या जो प्रधानमंत्री योगी जी, जो अब तक मैं समझता हूँ उन्हें अभी शायद 10 वर्ष का समय हो गया, 10 वर्ष का समय हो, 10 वर्ष के समय में अब तक नहीं सोचा। देखिए, सिस्टम में होता है कि मतलब कानून मतलब के मुद्दे बहुत होते हैं, बहुत ऐसे कार्य किए आप देख रहे होंगे कि भारत के अंदर हमारे केवल हिंदू धर्म की बात नहीं है, उन्होंने तो अन्य धर्म में भी काम किए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी देर क्यों कर दी इसमें? अब देर के लिए तो सिस्टम में जब ये जांच हुई, जांच का आदेश हुआ, मतलब ये 22-23-24 में जांच होने के बाद में ये लागू किया गया है। बिना जांच के, बिना तथ्य कुछ मतलब कुछ कार्य नहीं होते। जब जांच में पाया गया तो ये इशू लागू की गई है और ये लागू हो गई, कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कमीशन बना है केंद्र सरकार की तरफ से, और से जनता में अभी बवाल हुआ है काफ़ी, तो उसको लेकर के माननीय न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है। तो ये क्या होगा आगे चल के कंडीशन बताएंगे, रोकते हैं। इस तरीके से मैं तो यही चाहूँगा सभी यूनिवर्सिटी के लोग और छात्र छात्रा पढ़ने वाले लोग अपने विचारों को बदलें, समानता लाएँ और समानता की दृष्टि सबको देखें, तो किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कानून जो बना है सबकी समानता के लिए बना है, इसमें मतलब ये सही तरीक़ा से लागू हो। मैं तो क्या कह रहा हूँ, किसी भी जाति धर्म को किसी का अपमान नहीं किया जाए। समानता का कानून लाना है तो हमें सबसे पहले इस सामाजिक अपराध को नियंत्रित करना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल जी। दोस्तों, इस चर्चा का विषय निकल करके जो आया है, बवाल की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल है सबसे बड़ा कि ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और इसके नाम पे जो हमारे यहाँ बवाल खड़े हो जाते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून जो है सबकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन जहाँ तक सवर्ण की बात है तो सवर्ण हर एक को अपना अधिकार है बात करने का। तो उसी संदर्भ में बस होना चाहिए, सामाजिक अपराधों पर नियंत्रण होना चाहिए सबसे पहले, और इसके लिए हर गार्जियंस को अपने बच्चे पर कंट्रोल होना चाहिए। बच्चा जब जाएगा, सही तरह से जाएगा, इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा और नियम से पढ़ेगा, तो मैं समझता हूँ कोई भी इसमें कानून बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सभी समान, जैसा कि आज होता आ रहा है, तो सभी समान रूप से रह रहे हैं, सब जगह पढ़ रहे हैं, सब जगह सर्विसेज लग रही हैं, सामाजिक कार्य होते हैं तो एक दूसरे का स्वागत करते हैं हर प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।